my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video. आज हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को सैचुरेट करके इजीली एंड फास्ट कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने डिज़ायर को 4D से 3D में इजीली लेके आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी. आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी डिज़ायर हो, आपका कोई भी डिज़ायर हो, उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आप उसको पाने के लिए कितने ज़िद्दी हो, कितने जुनूनी हो और किस हद तक जा सकते हो उस डिज़ायर को पाने के लिए. सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए. आपने गोल को क्लियर रखो. जितना गोल आपका क्लियर होगा, आपके दिमाग के लिए केंद्रित करना उतना ही आसान होगा. मीन्स फोकस करना उतना ही आसान होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार चाहिए. आपको उस कार के रिलेटेड बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सी कार चाहिए, किस कलर में कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, वो सबकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कितने ग्रेड्स आने चाहिए, क्या पोस्टिंग पे आपको जाना है. मींस आपको A to Z उस चीज़ की क्लैरिटी होना चाहिए. देन जब आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया, आप बहुत क्लियर हो गए कि ये मेरा गोल है, मुझे इसकी पूरी क्लैरिटी है, मुझे बस यही चीज़ चाहिए. जब आप उसके लिए पूरी तरह से क्लियर हो गए, जब आपने उसके लिए प्रॉपरली डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, यही चीज़ है जो मुझे चाहिए, इसी चीज़ को मुझे अपनी रियलिटी में लेके आना है, मैं इसको चूज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. देन आपको क्या करना है, आपको एक कोई सी भी टूल टेक्निक यूज़ करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप विजुलाइजेशन भी कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो, 369 555 कुछ भी, ठीक है, कोई सी भी टेक्निक. बट उसको चूज़ करने से पहले आप ध्यान से ये देखो कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है. जैसे कि मुझे अफर्मेशंस करने में, रिविजन टेक्निक करने में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इजीली उनको कर लेती हूँ. वैसे ही आपको देखना है कि आपको कौन सी टेक्निक करनी है जिससे आप पूरी फोकस के साथ, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को कर पाओ. अगर आपको अफर्मेशन करना अच्छा लगता है तो अपने डिज़ायर के रिलेटेड अफर्मेशंस लो. अगर आपको रिविजन टेक्निक करना अच्छा लगता है तो उसको बार बार रिवाइज करो. अगर आपको विजुलाइजेशन करना अच्छा लगता है तो विजुलाइज करो. स्क्रिप्टिंग करना अच्छा लगता है तो स्क्रिप्टिंग करो. अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल अच्छा लगता है तो वो करो. मीन्स जो आपको अच्छा लगता है वो सिर्फ एक चीज़ आप चूज़ करो. क्योंकि अगर आप अलग अलग बेसिस पे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, तो आप माइंड को ही कंफ्यूज कर दोगे और आप खुद को भी इतना कंफ्यूज कर दोगे कि आप ही को क्लैरिटी नहीं रहेगी कि मुझे क्या करना है. सो मैं बहुत ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स में नहीं पढ़ती हूँ. मैं कहती हूँ एक चीज़ लो, अपना सेल्फ कंसेप्ट क्लियर रखो, आप एक ही चीज़ से बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे. जैसे आपने अफर्मेशन चूज़ कर ली, आप बहुत क्लियर हो गए कि ये मेरा डिज़ायर है, मैं बहुत क्लियर हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है. उसकी एक छोटी सी अफर्मेशन ले ली, उसी अफर्मेशन को आपने रिकॉर्ड कर लिया. जितना आप बोल सकते हो उतना आपने बोला, नहीं फिर आप अपने हेडफोन्स लगाकर उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो. क्लैरिटी हो गई आपको कि मुझे ये वाली कार चाहिए, उसके फीचर्स आपको बहुत क्लियर है, तो आपको अपना जो डिज़ायर है वो क्लियर हो गया. सेकंड, आपको वो क्लियर हो गया कि मुझे इस टूल एंड टेक्निक को यूज़ करके अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है. थर्ड आ जाएगा कंसिस्टेंसी का मेन फर्स्ट स्टेप यही है. थर्ड है कंसिस्टेंसी, कि आपको कोई भी दिन छोड़ना नहीं है. इस प्रैक्टिस के रिलेटेड आपको फॉलो करना है जो भी प्रैक्टिस आप लोगे. सेकेंड स्टेप आ गया रेपिटेशन इज द की, ठीक है. पूरा दिन अपनी इच्छा मीन्स अपने डिज़ायर पर बार बार फोकस करना है. मीन्स आपको बार बार खुद को याद करवाना है, रिमाइंड करवाना है कि इट्स डन.
ये मेरा डिज़ायर है, उसकी पॉजिटिव अगर आपने अफर्मेशन ले ली तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को आपको बार बार रिपीट करना है, तब तक जब तक वो आपके माइंड में फिट नहीं हो जाती, जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाती। कोई भी अफर्मेशन है उसको बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसको बार बार चेंज नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहले वाले स्टेप में बोला था कि आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में वही कि आपने जो अफर्मेशन एक बार ले ली वो आपको क्लियर हो गई, उसी को आपको बार बार रिपीट करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आप एक अफर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप 2 ले लो, आप 3 ले लो, बट इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फिर उसको आपको रिपीट करने में मज़ा नहीं आएगा, आप खुद बोर महसूस करोगे। सो चेंज नहीं करना है। जो एक बार स्क्रिप्टिंग लिख ली बस वही स्क्रिप्टिंग आपको बार बार करनी है। विजुलाइजेशन बार बार करना है, बिकॉज 21 डेज हमारे माइंड को रिप्रोग्राम होने में लगते हैं। जब हम थोड़े दिन कर लेते हैं फिर हम कह देते हैं हमारा माइंड नहीं कर रहा, हमारा दिल नहीं कर रहा, हमें दिल कर रहा है कि हम छोड़ दें। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बार बार डाउट्स क्वेश्चंस करवाता है, आपको वहाँ उस चीज़ पे फोकस नहीं करने दे रहा जो उसका काम है। भाई उसने 5% वाला काम अपना करना है, बट आपको खुद को फिर भी फोर्स करना है, खुद को उठाना है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 21 डेज तो हम करेंगे ही करेंगे, जैसे भी हो वैसे। एक बात को हमेशा याद रखो कि रेपिटेशन इज द की। एक रेपिटेशन अगर आपके पास है, आपने कर ली ना उसको बार बार, 21 डेज के बाद आपका डिजायर आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। जब फॉर एग्जांपल आज से एक अफर्मेशन ले ली, उसको आपको बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, वो अफर्मेशन उसी टाइम आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। रुक कहाँ पे जाती है? जब हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स लेके आना शुरू कर देते हैं। देखो एक बात है कि हमें 60,000 थॉट्स आते हैं 1 डे में, ठीक है, उसमें 75% हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को फोकस के साथ देखो तो आपको कोई भी आपका डिजायर चाहिए, आपको उसके रिलेटेड सबसे पहले नेगेटिव डाउट्स आएंगे, पॉजिटिव डाउट्स नहीं आएंगे, बिकॉज वो जो 5% वाला काम है उसका यही काम है, उसने आपको यही कुछ दिखाना है, यही कुछ उसने आपको शो करना है। बट जब आप रेपिटेटिवली करते रहोगे तो वो 75% को आप कम करते रहोगे और आपकी रेपिटेशन 100 चली जाती है। तो आप मुझे बताओ फिर आपका डिजायर कैसे मैनिफेस्ट नहीं होगा? सो ये आपका सेकेंड स्टेप है कि आपको बार बार करना है रिपीट, और जब तक आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक आपको इस चीज को नहीं छोड़ना है। दिन में ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोर्स, प्रैक्टिस करने को मीन्स अफर्म करने के लिए। जो अफर्म कर रहे हैं, जो विजुलाइज कर रहे हैं वो 2 टाइम कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं वो 2 टाइम कर सकते हैं, बट मैं अफर्मेशंस के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज आप अफर्म कर रहे हो, रिवीजन टेक्निक कर रहे हो तो बार बार उस चीज को करो। रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको जितना हो सके उतना सुन लो, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है एक्ट एज इफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट करें कि आपका डिजायर आपके पास ऑलरेडी है, आप पहले से ही अपनी इच्छा मीन्स अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहे हो। सैचुरेशन का मतलब ये नहीं होता कि देखो सैचुरेट कर रहे हैं माइंड कि ठीक है ये टूल कर लिया, ये टेक्निक कर ली, इट मीन्स आपका डिजायर आपके पास आ गया, ठीक है। मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलती कि 5-5 कर लो, 2-2 कर लो, बिकॉज हमारे भाई नेगेटिव थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। मैं अफर्मेशंस पे ज़्यादा जोर क्यों देती हूँ? क्योंकि जब आप सारा दिन उस चीज़ में लगे रहते हो ना, रेपिटेटिव करते रहते हो उस चीज़ को, तो वो बहुत जल्दी आपको आपका रिजल्ट ला के देती है। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप रेपिटेटिव करते रहोगे। थर्ड एक्ट एज इफ, आप जैसा आपको डिजायर चाहिए आप उसके साथ अपना लाइफ, अपना डे जीना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कार वाला जब आप बार बार एक्ट करते रहोगे कि हाँ मैंने कार ले लिया, आप ये अफर्मेशन भी तो ऐसे ही बनेगी कि हाँ मैंने कार ले ली है, आई गॉट माई डिजायर्ड कार या ड्रीम कार, जो भी कार आपने ली है वो नाम मेंशन कर दिया, उसको आप एक्ट करते रहे, हाँ मैंने कार ले ली, उसका मैंने ओपन करा,
इमेजिनेशन टाइप ही करना है ना एक्टर्स। रियल में तो जाके उस गाड़ी में नहीं बैठना है, रियल में जाके तो उस गाड़ी को नहीं खरीदना है, जस्ट एक इमेजिनेशंस के थ्रू अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करना है। वैसे ही आपको डेली एक्ट एज इफ करना है, मीन्स प्रेजेंट में रहकर एक्ट एज इफ जब आप परफॉर्म करोगे तो आपका वो एक्ट एज इफ ही होता है, बिकॉज आप बार बार अपने एक डिज़ायर के रिलेटेड परफॉर्म करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल एसपी के रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में है, वो कैसे कर सकते हैं कि ब्लॉक हो बट फिर भी आप कैसे कर सकते हो। देखो अभी मेरी ना उनसे बात हुई, मैंने उनसे बात करी, हाँ देखो मैंने अभी जाके उनका फ़ोन उठाया, उन्हीं की कॉल आई हुई थी। इतना बढ़िया ऑप्शन हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि हमारा खुद का नंबर ही हमेशा होता है, उस पर अपने एसपी का नाम लिख दो, एसपी की पिक लगा दो, खुद को ही मैसेज करो, खुद ही खुद को आंसर कर दो, मीन्स एक्ट करोगे। माइंड स्टार्टिंग में नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये फेक है, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक टाइम बाकी माइंड बोलेगा इट्स रियल, इट्स डन, वो आप ही की रियलिटी आपके सामने ला के रख देगा। सो थर्ड स्टेप है एक्ट एज इफ। तब प्रेजेंट में जियो अपनी ज़िंदगी को, प्रेजेंट में अपने डिज़ायर को जियो, अफर्म करते रहो, साथ साथ एक्ट करो, उस स्टेट में रहो, फील इट, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी योर्स। ये आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है एलिमिनेट डाउट्स, नेगेटिविटी, ठीक है। सैचुरेशन बहुत जल्दी काम करता है, जब माइंड सैचुरेट हो जाता है ना तो वो बहुत जल्दी आपकी रियलिटी आपके पास ला के रख देता है, बस उसमें रेजिस्टेंस, डाउट्स, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एसपी के रिलेटेड कुछ कर रहे हो, बट एक बार आपने फॉर्म कर लिया, मीन्स 100 टाइम आपने फॉर्म कर लिया, 100 विजुलाइजेशन भी कर लिया, अदर टूल एंड टेक्निक्स कर लिए, ठीक है, बट अदर आवर्स आप नेगेटिव हो, आप डर रहे हो, डाउट्स क्रिएट कर रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, वो तो बोल के चला गया कि मैं अब नहीं आऊँगा, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, बाकी का सारा दिन आप ये कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। तो यही आपका फोर्थ स्टेप है कि अगर आपने अफर्मेशन ली है कि मेरे पर्सन मेरे लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, तो आपको अदर डे में भी उस ऑब्सेशन को, उस लेवल को बहुत हाई फील करना है, उस लेवल को, उस ऑब्सेशन को आपको जीना है। अगर उसके रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिविटी तंग कर रही है, तो उसको आपको वहीं पे ख़त्म करना है, बोलना है स्टॉप, ये मेरी रियलिटी नहीं है, देन अपनी प्रैक्टिस पे फिर से फोकस कर दो। देखो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है कि आपको डाउट्स आते रहते हैं, बट फिर खुद को बोलो स्टॉप, इट्स नॉट माय रियलिटी, शट अप, इट्स नॉट माय रियलिटी, मुझे मेरी रियलिटी पता है, मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मुझे मेरी रियलिटी बनानी आती है और मैं अपनी रियलिटी को बना लूँगी या बना लूँगा। बार बार खुद को रिमाइंड करवाओ कि ये मेरी रियलिटी है, जो आप चाहते हो वही आपकी रियलिटी है, बार बार करवाओ। जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अपनी पावर को रिमाइंड करते रहो, आप क्रिएटर हो अपनी कहानी के। जब क्रिएटर खुद हो तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो थॉट्स तंग कर रहे हैं, रिप्लेस एंड न्यू रियलिटी क्रिएट। ये आपका फोर्थ स्टेप है। सो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको आपकी रियलिटी ला के देंगे। फर्स्ट कंसिस्टेंसी रखनी है, सेकंड रेपिटेशन, थर्ड एक्ट करना है, उस लाइफ को जीना शुरू करना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है। फोर्थ एलिमिनेट कर दो जो भी नेगेटिविटी आ रही है, डर आ रहा है, जो चीज़ आपको तंग कर रही है, रिप्लेस इट। खुद को रिमाइंड करवाओ कि आपके पास कितनी बड़ी पावर है, खुद को बार बार याद करवाओ कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही गॉड हो अपनी रियलिटीज़ की, आपके पास इतनी बड़ी पावर है। आप ये बार बार खुद को रिमाइंड करवाओ कि कॉन्शियस माइंड के पास आंखें नहीं हैं। वो जो आप उसको चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो बार बार आप बोलोगे, वो आगे से यही बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। वो आप पे है कि आप किस वे में उसको ऑर्डर्स दे रहे हो, वो जस्ट आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ये बात को हमेशा रिमाइंड करवाओ खुद को कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि उसको मैं जो बार बार बोलूँगी उसने उसी टाइम कहना है, जो हुक्म मेरे आका, और वो उसी प्रोसेसिंग में को करना स्टार्ट कर देता है और वो उसी रियलिटी को आपके सामने ला के रख देगा। ये 4 स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। सो आज से
प्रेजेंट में रहकर अपने डिज़ायर को जीना शुरू करो, रिमाइंड करवाओ खुद को, अपने माइंड को बार बार सैचुरेट करो। आप खुद को खुद भी नहीं पता चलेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपकी रियलिटी कब आपके सामने आके रुक जाएगी और वो बोलेगी एस योर टेक इट लो। मैं इतना इजी है ना इस चीज़ को करना, बट हम कहाँ पे गलती कर देते हैं, हम क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस, व्हेन एंड हाउ पे ध्यान मत दो, वो आपका काम नहीं है। आपका काम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 5th वाला स्टेप खुद होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको खुद से होने दो, उसको उस पे छोड़ दो ना। हमें क्या यार, हमें इतना पता है कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारी रियलिटी है, इट्स डन। खुद को क्वेश्चंस में मत लेके आओ, मुझे ये चीज़ आ गई इसका क्या मतलब है, मुझे ये हुआ इसका क्या मतलब है, मुझे ये ड्रीम आया इसका क्या मतलब। हमें नहीं फोकस करना भाई उस चीज़ पे, हमें पता है कि हमारी ये रियलिटी है, इट्स डन। हम क्रिएटर हैं, हमारे पास इतनी बड़ी पावर है, हम इसको इजीली एंड एफर्टलेसली अपनी रियलिटी में क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रैक्टिस, वो उसी टाइम हमारी रियलिटी बनना शुरू हो गया है। बस खुद को बार बार रिमाइंड करवाओ, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, देन वो सच में इट्स डन है भाई। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे इट्स डन है। सो इन 4 प्रैक्टिसेस को डेली खुद को रिमाइंड करवाओ, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करो और बहुत जल्दी आप अपनी रियलिटी को जीना शुरू कर दो। आपकी रियलिटी आपके सामने है, आप ही के हाथ में है, आप ही के पास है, बस फोकस करो उस चीज़ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।